तो ये जो क्रिकेट मैच है ना बिल्कुल आपके एग्जाम की तरह है कि मार्क्स कम आते ही आते हैं प्री बोर्ड में। मार्क्स हमेशा कम आएंगे, क्यों? टॉपर यही करता है, अपने 90% ऑफ द स्टूडेंट अभी यही कर रहे होंगे कि जल्दी जल्दी से हम सिलेबस खत्म कर लेते हैं, हमारे प्री बोर्ड आने वाले। BCDE कर लिया, फिर A कर लिया, है ना। अलग अलग ट्रायल करके देखो, अलग अलग ट्रायल करके देखो, जो बेस्ट वेपन होगा वही उठा लेना। ये जो आप सभी लोग क्रिकेट मैच देखते हो, इसमें जो प्लेयर्स होते हैं, क्या ये बिना नहाए धोए बिना टूथब्रश करे ऐसी मैच खेलने चले जाते हैं और जीत कर आ जाते हैं? कैसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता ना। ये पहले से ही अपनी सारी तैयारी करके रखते हैं, पहले से बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं खेलने की, है ना। सारी प्लानिंग करते हैं, अपनी टीम को तैयार करते हैं, टीम को देखते हैं कि किस तरह से हमें वहां जाए, क्या क्या सारी चीजें करनी है। तो सारी चीजें, सारी छोटी छोटी चीजें उनको क्या करती है, जितवाने में हेल्प करती है। तो ये जो क्रिकेट मैच है ना बिल्कुल आपके एग्जाम की तरह है। ये जो आपके सभी के आजू बाजू वाले लोग हैं, ये क्या कहते होंगे कि प्री बोर्ड को सीरियसली मत लो, इनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। वो कहते होंगे हाफ ईयरली को सीरियसली मत लो, ट्यूशन टेस्ट को सीरियसली मत लो, यूटीज वगैरह को सीरियसली मत लो। लेकिन यार इनको बिल्कुल भी नहीं सुनी। आपको क्यों नहीं सुनी? क्योंकि जो सारे छोटे छोटे एग्जाम है ना, ये आपको हेल्प करेंगे आपका फाइनल मैच जितवाने के लिए, फाइनल एग्जाम जितवाने के लिए। तो ये सारे एग्जाम जो है इनको आपको सीरियसली देना है, बहुत अच्छी तरीके से देना है। चाहे आपके भले कम मार्क्स है, उससे मैटर नहीं करता। फर्क ये पड़ता है कि आप उसको यूटिलाइज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। यूटिलाइज कैसे? यूटिलाइज ऐसे कि आपके जैसे मान लो आपका कोई भी प्री बोर्ड हुआ, ठीक है, प्री बोर्ड हुआ मान लेते हैं, आपको उसको सीरियसली लेना, जैसे कि मैंने बोला। अब बच्चे क्या करते हैं, जब भी प्री बोर्ड के आंसर शीट मिलती है तो वो अपना अपना दूसरों के मार्क्स पूछने लग जाते हैं, तेरे कितना है, तेरे कितना है। तो आपको ये नहीं करना। कि आपने कभी टॉपर को देखा ऐसा करते हुए? बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। वो क्या करता है, अपने सीट पर जाकर बैठ जाएगा और अपनी आंसर शीट को देखता है कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक करी है। वो आंसर शीट में ये देखता है कि उसने कहाँ कहाँ मिस्टेक करी है, कहाँ कहाँ उसने गलतियां करी है कि उसके मार्क्स यहाँ कटे। तो आपको भी यार यही करना है। जब भी आपका क्या मिले, पेपर मिले, ठीक है, मार्क्स कम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मालूम है कि मार्क्स कम आते ही आते हैं प्री बोर्ड में। मार्क्स हमेशा कम आएंगे। क्यों कम आएंगे? क्योंकि जो आपका टीचर होता है ना, स्कूल वाला टीचर ही हमेशा पेपर बनाता है आपका प्री बोर्ड का। वो हार्ड पेपर करेगा, हार्ड पेपर देगा और हार्ड ही चेकिंग करेगा। दोनों चीजें होंगी आपकी, ठीक है। हार्ड ही पेपर देता है और हार्ड ही चेकिंग करता है। क्यों करता है? सबसे पहली बात तो जब वो हार्ड चेकिंग, इसलिए छोटी छोटी मिस्टेक जो आपकी उन्हें, आपकी सिली मिस्टेक्स, उसमें भी मार्क्स काटता है। और वो जानबूझ के काटता है। क्यों काटता है? ताकि बच्चा अभी से अवेयर हो जाए, वो आगे जाके वो बोर्ड में, एग्जाम में वो ऐसी मिस्टेक ना करे। तो आपको यही काम करना है। जब भी आपकी आंसर शीट मिले, आपको जो मैथ्स का पेपर होगा उसको ले लो, है ना। मैथ्स का जो पेपर होगा उसको ले लो, आपका साइंस का पेपर होगा, आपका SST का, जितने भी आपके एग्जाम है, ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हो, उन सबको पकड़ लो। और आपको क्या करना है, जब भी आपके आंसर शीट मिले, एक पेपर लो, उसमें जहां जहां भी आपने मिस्टेक करी है ना, उस पॉइंट को लिख लो। आप सारे पॉइंट्स को लिख लो कि मैंने यहाँ मिस्टेक करी है हर एक सब्जेक्ट की। अब जहां पर भी आप पढ़ते हो ना, उस पेपर को वहां पर लगा दो, ताकि आप जब भी क्वेश्चन करने बैठो ना, तो आप वो गलती दोबारा ना करो, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको अभी से आपको सुधारनी है। कोई भी टॉपर बच्चा होता है, वो क्या करता है, जो आपको आता है वो तो आराम से कर ही लोगे। जैसे 40% का है, जैसे आपका √3 वाला, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैथ्स का एक क्वेश्चन है √3 वाला, ठीक है, इरेशनल प्रूफ करना होता है, या कुछ भी वैल्यूज आ जाती है, इरेशनल प्रूफ करने वाला, वो आता ही आता है। वो तो बच्चों को आता ही, वो तो करके आ ही जाएगा। लेकिन जो नहीं आता वो कैसे करके आ पाएगा? मान लीजिए 40% पेपर आपको आ ही जाएगा, वो तो आप कर ही लोगे, लेकिन बाकी बचा 60% कहाँ गया, वो कैसे करोगे? तो सारी चीजें करने के लिए अभी से आपको क्या करनी पड़ेगी, मिस्टेक को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको मिस्टेक को अपनी सुधारना पड़ेगा कि मैंने यहाँ मिस्टेक करी है, मैं उसको अच्छी तरीके से सुधारूंगा। टॉपर यही करता है, अपनी मिस्टेक को एनालाइज करता है और उसको सुधारता है, और जब भी वो आराम से 90% लेकर आ पाता है। लेकिन जो 40% वाले 40 से 50 वाले % बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्री बोर्ड को सीरियसली लेते ही नहीं, किसी टेस्ट को वो सीरियसली लेते ही नहीं। वो सोचते हैं कि हम बोर्ड में 3 मार लेंगे, लेकिन वो होता ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। वो 40 से 50% की कैटेगरी में ही रह जाते हैं, ठीक है। तो ये सब समझ आ रहा है? तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बोला, चाहे भले कम मार्क्स आए, लेकिन आपको मिस्टेक को एनालाइज करना है, उनको सुधारना है। नो मैटर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, बस आपको क्या करना है, फोकस किस चीज पे करना है, अपनी मिस्टेक पे करना है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है मैम कि सिलेबस नहीं भगाना। 90% ऑफ द स्टूडेंट अभी यही कर रहे होंगे कि जल्दी जल्दी से हम सिलेबस खत्म कर लेते हैं, हमारे प्री बोर्ड आने वाले। यार ये बिल्कुल भी नहीं करना, आपको बिल्कुल भी नहीं करना। चाहे आपके अभी तक मान लेता आपका 60% सिलेबस हो चुका है, 60% आपका सिलेबस हो चुका है, ठीक है। तो बस इसी पे ध्यान दो, इसी को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, इसी को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। जैसे मान लो आपका 38 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, है ना, 38 क्वेश्चन आते हैं। इन 60% में से आपका 24 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके? 24 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन 24 क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये आप देखो। अगर अच्छी तरीके से पूरा आप 24 क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो मतलब बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं आपके एग्जाम में,
लेकिन अगर इन 24 क्वेश्चन को ही अच्छे से नहीं कर पा रहे तो मतलब कोई फायदा नहीं है आपका पूरा सिलेबस खत्म करने का। अब बच्चे क्या करते हैं, पूरी पूरी रात बैठ के पढ़ लेंगे कि हमें सिलेबस पूरा करना है, पूरी रात में 4 चैप्टर खत्म कर दिए। अब नेक्स्ट जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको 40 नंबर भी नहीं आ पा रहे, पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद भी आपके 40 नंबर नहीं आ पा रहे, तो कोई फायदा है उस सिलेबस खत्म करने का? बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको सिलेबस नहीं भगाना यार, आपको सिर्फ फोकस करना है आपके जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने पढ़ा है ना उस पर फोकस करो, उसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करो, उसको तैयार करो और आप देखो वो जो आपने करा है कि आप उसको पूरा अच्छे से अटेम्प्ट करके आ पा रहे हो पेपर में या नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो ये जो अभी जो आपका सिलेबस बचा है, जैसे मान लो 40% बचा आपका सिलेबस, अभी आपके पास बहुत टाइम है, दिसंबर है, जनवरी है ना, फरवरी है, तो आप आराम से वो सारी चीजें कर लो। क्लियर है बात? अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज ये है एज अ ट्रायल। जैसे मान लो आपके प्रीबोर्ड होते हैं, बहुत सारे बच्चों के 2-2, 3-3 प्रीबोर्ड होते हैं। अब मुझे नहीं मालूम आपके कितने प्रीबोर्ड होते हैं, तो आपको कैसे लेना है उन प्रीबोर्ड्स को? एज अ ट्रायल लेना। एज अ ट्रायल मतलब मैम कि जैसे मान लो आपने, चलो मान लो अगर प्रीबोर्ड भी एक होता है ना, तो आपके पास सैंपल पेपर तो है ही, है ना। सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करो। कैसे करें? जैसे मान लो आपने पहले से स्टार्ट करा, पहले आपने सेक्शन ए करा, बी करा, सी करा, फिर डी करा, फिर ई करा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सैंपल पेपर कैसे स्टार्ट करोगे? लास्ट से स्टार्ट करो, ई से स्टार्ट करो, फिर कोई सैंपल पेपर बी से स्टार्ट करो, ठीक है, कोई लास्ट से स्टार्ट करो, मतलब कैसे भी स्टार्ट कर लो। जैसे मान लो बी सी डी ई कर लिया, फिर ए कर लिया, है ना। अलग अलग ट्रायल करके देखो, अलग अलग ट्रायल करके देखो, जो बेस्ट वेपन होगा वही उठा लो। मतलब जिसमें आपका कम टाइम लग रहा है, जहां से मतलब जिस भी पैटर्न से आपका कम टाइम लग रहा है, उसी पैटर्न को आपको कहाँ करके आना है? बोर्ड एग्जाम में करके आना है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है? ट्रायल करना है। सैंपल पेपर पे करो या प्री बोर्ड पे करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन आपको ट्रायल करते रहना है, आपको देखते रहना है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको पता भी चलता रहेगा कि मुझे कौन से ट्रायल में कितना टाइम लग रहा है और कौन से ट्रायल में कितना कम टाइम लग रहा है, तो मैं कौन सा ट्रायल लूं जो आपका बोर्ड एग्जाम में मैं अच्छी तरीके से पेपर करके आ सकूं, मेरा पेपर पूरा अच्छी तरीके से हो सके। समझ आ रही है बात? जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, आपको मार्क्स पे अभी मैटर नहीं करता, सिर्फ आपको ये देखना है कि आप मिस्टेक को एनालाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। समझ आ गई? तो मैं आपका इतना टाइम नहीं लूंगी। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कुछ भी सारी चीजें चाहिए, एनसीईआरटी अच्छे से घोल के पी जाओ। मैंने सारी वीडियोस बना रखे हैं इंट्रोडक्शन की, कॉन्सेप्ट की भी, और हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और उसके अलावा भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। एंड आपके पास समरी भी है, हर एक चैप्टर की समरी मैंने बना रखी है, ठीक है। 30-30 मिनट में वो खत्म हो जाएंगी, 30 मिनट से कम में ही, और ठीक है। तो हर एक चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो 30 मिनट के अंदर सारे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। और अगर और भी आज सारी चीजें आपको चाहिए तो वो भी मैं लेकर आ जाऊंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना। और साथ ही साथ अभी थोड़े दिनों में सैंपल पेपर भी आने ही वाले हैं, ठीक है। तो सारी चीजें कर लो आप आराम से, मैं गारंटी देती हूँ कि आपके 90% आ जाएंगे आराम से, ठीक है। तो बस टेंशन नहीं लेनी, आराम से पेपर करो। अब ये भी नहीं करना कि हाँ हमने बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहा, हम तो आराम से है, ये भी नहीं करना आपको, ठीक है। तो टेंशन लो, लेकिन इतनी भी मत लो कि आप पढ़ाई भी ना कर पाओ, ठीक है। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब फोन बंद करो और जल्दी से पढ़ाई करना स्टार्ट करो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।